आगे यार सभी सभी लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब 100 सब्सक्राइबर करा दो, जिससे आप लोगों का ही फ़ायदा है। क्या फ़ायदा आप लोगों का कि हम लाइव लेक्चर ले पाएंगे। जैसे हम लाइव कैसे ले पाएंगे, लाइव का मतलब क्या, लाइव में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर जो होता है बहुत ज़्यादा लगता है, एमबी हमारी बहुत ज़्यादा जो है हमको अपलोड करने में उस चीज़ को लगता है, जिससे क्या होती है, प्रॉब्लम होती है कि हाँ जो है बहुत बड़ा वीडियो बन गया। जैसे मान लो 15 घंटे का 2.5 घंटे का वीडियो बन गया। ठीक है, 2.5 घंटे में कम से कम हमारा 15 से 16 GB जो है नेट लगता है। ठीक है, वो अपलोडिंग स्पीड ही धीमी हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो उस वजह से अपलोड नहीं हो पाता। पर लाइव क्या है, लाइव हमारा थोड़ा नेट अच्छा है, तो लाइव यहाँ से चल सकता है, जितना लंबा मैं चला सकता हूँ। ठीक है, तो वो हम देख सकते हैं। इस वजह से 100 सब्सक्राइबर करा दो तभी हम लाइव कर पाएंगे ना, इस वजह से 100 करा दो यार। कुछ सीन है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ओके, मतलब रिकॉर्डेड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो लाइव में ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो क्या करते हैं, आप देखते हैं कि हाँ ये टॉपिक क्या है। हमारे पास टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इससे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड होमोजीनियस स्टेट रहता है, इस वजह से इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। बाकी ये देखो क्या होता है ना, ये क्या है, ऑर्डर मोर देन वन, मोर देन वन का ये है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या फॉर्मेट होता है। ये इसका कुछ फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका कुछ फॉर्म होता है। तो ये क्या सर फॉर्म है, ये ए वाई डबल डैश। ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया ना। अब जैसे आपसे अगर पूछ लिया इसका सर ऑक्सिलरी इक्वेशन, मैं एक पॉइंट और बता रहा हूँ आपको, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे हम वाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बचता है आपके पास, D2 बचता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बचता है, ये D बचता है, और यहाँ पे क्या बचता है, जैसे A डी स्क्वायर और प्लस बी डी प्लस यहाँ पे क्या बचता है, सी बचता है। ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट जो होता है, इसी को हम क्या करते हैं, डी की जगह पे एम स्क्वायर पुट कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी, बी एम हो जाता है, ये प्लस सी जो होता है, ये हमारा इक्वेशन बन जाता है। इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो भैया क्या होता है, तीन तरीके से हम इसको देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, मैं सॉल्यूशन पहले बता दूं थोड़ा सा। तो सॉल्यूशन इसका निकाला जाता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सर सी एफ क्या होता है सर, तो सी एफ ही निकालने की यहाँ पे दिए हुए हैं कि सी एफ का ही नियम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, आर ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, आर ऑफ एक्स कहते हैं। यहाँ पे आर ऑफ एक्स जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे सिर्फ सोल्यूशन हमारा y इज इक्वल टू सी एफ होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन जैसे ही हमको मिलेगा कोई ऐसा इक्वेशन जहाँ पे आर ऑफ एक्स मिलेगा, वहाँ पे हमको सी एफ प्लस पी आई निकाल के देन हमको आंसर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आया, इतने कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अभी पहले डिस्टिंक्ट रियल। अगर मान लो अलग अलग रूट है, ठीक है, दोनों रूट अलग अलग हैं, तो क्या होगा, तब हमारा इक्वेशन ऐसे निकलता है। क्या होता है, c1 e की पावर पहला रूट इंटू एक्स। ठीक है, फिर क्या, c2 e की पावर दूसरा रूट, फिर हमारा क्या, एक्स। ठीक है, ये हमारा पहले केस में होता है। ठीक है, दूसरे केस में क्या करें, दूसरे केस में अगर दोनों रूट जो हैं वो क्या है, इक्वल हैं। हाँ जी, दोनों रूट इक्वल हैं, तो हम ऐसा क्या कहेंगे, तो c1 प्लस c2x हो जाएगा। फिर हमारे पास एक ही रूट है और दोनों सेम है ना, तो e की पावर जो हमारा m होगा उसी को हम क्या रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। केस 3 क्या करें, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स। ठीक है, हाँ जी, तो अगर मान लो क्या दिया है यहाँ पे, देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ दे दिया, तो जो रूट है कम्प्लेक्स नंबर में आ गया, कुछ ऐसे फॉर्म में, देखो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ऐसा फॉर्मेट में अगर आपका रूट आ गया। ठीक है, हाँ जी, ऐसा कुछ रूट आ गया, तो देन क्या होगा, देन हमारे पास क्या आएगा, देन हमारी वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है, e की पावर लेमडा एक्स, फिर इंटू में c1 प्लस c1 कॉस बीटा एक्स। ठीक है, हाँ जी, प्लस c2 साइन बीटा एक्स, ऐसा कुछ, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ जी सर, ये आएगी सर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो वाई डबल डैश
-5y डैश, ठीक है, प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये पार्ट दिया सर, तो इसको कैसे करेंगे सर? तो इसको मैंने बताया था ना, आज जैसे D2 लिया, ठीक है, ये D2 हो जाएगा, ये -5D हो जाएगा, y हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया तो इसमें ये आ जाएगा 6 अकेला, ठीक है, हाँ जी। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे क्या बन जाएगा? ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे बनता है उसका रूट निकालना आप लोग जानते हैं। रूट कैसे निकाला जाता है? इक्वेशन का किसी भी रूट आपने निकाल लिया, ठीक है, हमारा ये रूट निकला, ठीक है, हाँ जी, ये निकला ना, ठीक है। m इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 2 और 3। क्या रूट्स सेम आ रहे हैं? नहीं आ रहे, अलग अलग आ रहे हैं ना, तो अलग अलग आ रहे हैं, मैंने बताया था। क्या C1 e की पावर क्या कितना 2x हो जाएगा, फिर प्लस C1 e की पावर जो दूसरा रूट आपके पास है 3x, ये हमारे पास आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? रिपीटेड अगर होंगे तो रिपीटेड में क्या करना है? हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या बनी? ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे आप लोगों को पता चल गया है ना। तो उसी तरीके से हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, ठीक है, ठीक है, निकाला। ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? ये स्क्वायर दिख रहा है, m-2 का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, हाँ जी। तो ये m की वैल्यू क्या है? 2 और 2 ही तो आई, हाँ जी, 2 वैल्यू है ना, लेकिन 2 आई, ठीक है। तो दोनों सेम है, ठीक है, तो क्या क्या बनता था? C1 प्लस C2x बनता था सर, फिर e की पावर mx होता था। m की वैल्यू यहाँ पर क्या दी है? 2, तो हाँ, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन। इस तरीके से सॉल्यूशन किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या दिया? प्योरली कॉम्प्लेक्स। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स ही दे दिया, तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स दिया तो देखो y डबल डैश दिया प्लस 4y भी है इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ ना। तो यहाँ पे D2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो जैसे t इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस 2i है ना, तो आगे तो 0 होगा। हाँ, ये 0 किसकी वैल्यू होगी? अल्फा की। ये क्या होगी? बीटा की। आपको पता चल गया अल्फा बीटा क्या है ना, हाँ जी। तो क्या होगा? देखो इसमें क्या आएगा? e की पावर 0x अल्फा हो गया ना, हाँ जी। फिर C1 कॉस बीटा की x, बीटा क्या है? 2 है, तो हाँ जी। फिर प्लस C1 साइन क्या है? हाँ, बीटा x, बीटा कितना है? 2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। e की पावर 0x 1 हो जाएगा ना, इस वजह से इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। फिर ठीक है सर, एग्जाम्पल नंबर 4 है सर। एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे करेंगे? निगेटिव रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाता है? D2 प्लस 2y 2D प्लस 1, ऐसा आपका पास इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये किसका इक्वेशन, ये किसका स्क्वायर है सर? m प्लस 1 का स्क्वायर है सर, हाँ जी ना, ठीक है। हाँ, ये इसका हुआ ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने निकाल लिया वैसे, ठीक है। अब हमारे पास m की वैल्यू क्या आई? -1 आई गई सर, निकल गई, हाँ निकल गई। तो y वैल्यू अब देखो -1 दोनों आ गई हैं, दोनों सेम है। तो क्या होता था? C1 प्लस C2x, दोनों सेम है, हाँ जी। फिर उसके बाद क्या? जो रूट आता था क्या आता था? माइनस है। अब m की जगह पे -1 आया तो -x हो जाएगा ना। इस तरीके से सॉल्यूशन सॉल्व किए जाते हैं। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, उनको मैं बता दूं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। ओके, ये कुछ क्वेश्चंस हैं यार, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को जरूर लाता हूँ कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, हाँ जी। तो देखो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, ठीक है, ठीक। ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से निकालना है? तो उसको पावर वगैरह कुछ अलग नहीं कर देना है, ठीक है, हाँ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाद उसके बाद क्या करना है? रिपीटेड रूट्स हैं तो उनको इस तरीके से लिखना है, ठीक है, हाँ ठीक है। और ड्रॉपिंग रियल स्केलिंग फैक्टर्स, ठीक है, ओमिटिंग द आउटर स्केलिंग फैक्टर e की पावर ax अल्फा x व्हेन मैनेजिंग फुल कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो रियल रूट्स। अगर नॉन जीरो रियल रूट्स होंगे तब इस तरीके से सॉल्व किया ना, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। क्या स्टैंडर्ड जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? ये होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है, हाँ जी, बताया ना, ठीक है, ओके। ये क्या हो गया? रियल एंड डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स के लिए ये ऐसे निकलता है, ठीक है। और उसके बाद अगर दोनों डबल है, दोनों क्या है? सेम है, तो क्या इस तरीके से निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स होता है तो इस तरीके से निकाला जाता है। आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स को बता दिया हमने, ठीक है, हाँ जी। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके डन। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की दिक्कत आप न लो, ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार से मिल जाएंगे, मैं दिला दूँगा, ठीक है, ओके। चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कहूँगा। देखो क्या है ना,
फंक्शन ऑफ डी इंटू वाई, फंक्शन ऑफ डी वही जो मैंने बताया था, डी स्क्वायर ऐसा कुछ आता था नहीं था, हाँ वह डिफरेंशियल इक्वेशन जो आता था, हाँ उसे क्या दिया है यहाँ पे, या फॉर फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई, अगर ये किसके बराबर आ जाए, आर ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, मैंने कहा ना तभी हम पी आई निकालेंगे, तभी हम पी आई निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, कोई पी आई की नीड नहीं होगी तब, ठीक है हाँ जी। तो पी आई के लिए कब जरूरत पड़ती है पी आई की, जब आर ऑफ एक्स दिया होगा, क्या होगा, आर ऑफ एक्स दिया होगा, ठीक है। देन हम पी आई कैसे निकालेंगे सर, हाँ जी पी आई कैसे निकालेंगे सर, तो पी आई होता है 1 फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, इंटू क्या होता है, जो हमारे पास आर ऑफ एक्स दिया होगा उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पी आई निकल जाता है सर। तो सर पी आई किस किस तरीके से निकाला जाता है, कितने पॉइंट्स से निकाला जाता है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो पी आई यहाँ पे तो सिर्फ 4 टॉपिक दिए, मैं आपको 5 टॉपिक बता रहा हूँ, 5 टॉपिक से निकाला जाता है, 5 तरीके से निकाला जाता है। तो पहला क्या है, 1 फंक्शन ऑफ डी अगर दिया आपको, ठीक है, हाँ ई की पावर एक्स ऐसा कुछ दिया थी, तो हमारे पास क्या होता था, फंक्शन ऑफ ये जो ए है ये यहाँ पे आ जाएगा, फंक्शन ऑफ ए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ई की पावर ए एक्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर फंक्शन ऑफ ए जो आया है वो अगर आपका 0 है, ठीक है, तब ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, लेकिन यही नहीं करना है ना, जैसे फंक्शन ऑफ ए 0 आ जाए तो इसको हम पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें क्या एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करके 1 फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, ये फंक्शन डैश ऑफ ए, ये आएगा ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा। अगर ये भी 0 आ जा रहा है, ठीक है, ये भी अगर 0 आ जा रहा है, तब क्या करेंगे, डबल बार इंटीग्रेशन करके फिर उसको फिर से क्या करेंगे, एक्स की पावर को बढ़ाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 1 फंक्शन ये आ जाएगा, इंटू में ई की पावर एक्स, ये पार्ट आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया, हाँ समझ में आया सर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा सर, दूसरा पॉइंट कह रहा 1 फंक्शन ऑफ डी है, इंटू में एक्स की पावर एन दिया सर, इस तरीके से अगर दिया है तो इसको हरदम जब भी सॉल्व करना तो क्या करना, फंक्शन ऑफ डी को ऊपर लेते आना, एच की पावर -1 हो जाएगी, इंटू में एक्स एन। अब इसको क्या करना है, फंक्शन ऑफ डी की पावर -1 को इसको क्या करना है, एक्सपेंड कर देना और देन सॉल्व कर देना, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड टॉपिक को। तो थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड पॉइंट है 1 फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर अगर दिया आपके पास जी ना, ओके ना, ये तो फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है, साइन ए एक्स ऐसा कुछ दिया होगा, ठीक है हाँ जी। तो ये क्या होगा, 1 फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर इंटू में साइन ए एक्स ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अगर कॉस ए एक्स दिया होगा तो कॉस के लिए माइनस वही माइनस ए रख देंगे, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, समझ गए आप लोग। जैसे अगर मान लो क्या आ रहा है, अगर उसमें भी क्या आ रहा है एक तरीके से, अगर 0 आ जा रहा है, ठीक है, तो अगर माइनस ए स्क्वायर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो वही डिफ्रेंशिएट करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, हाँ डिफ्रेंशिएट करके एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक्स से भी नहीं हो रहा फिर वही फिर से एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, समझ गए आप लोग। इसको बार बार कराने की कोई आवश्यकता है नहीं ना। तो 1 फंक्शन ऑफ टी इंटू में ई की पावर ए एक्स ऐसा कुछ दिया है, इंटू 5 ऑफ एक्स ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है मान लेते हैं। तो क्या होता है, ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू में 1 फंक्शन ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा, इंटू में 5 ऑफ एक्स, ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आंसर, ठीक है हाँ जी। फिर फिफ्थ क्या है हमारे पास, फिफ्थ कॉन्सेप्ट है 1/d प्लस ए, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स ऐसा कुछ दिया है ना, अपॉन में ई की पावर ए एक्स इंटू में 5 ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे सॉल्व किया जाएगा। समझ गए, इतने कॉन्सेप्ट्स आप समझ में गए होंगे। तो हम चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं सर, हाँ जी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ना सर। ओके 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 2-3 क्वेश्चंस में करा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको करने होंगे, ठीक है हाँ जी। तो जैसे पहला मेथड हम देखते हैं, पहला मेथड कैसे सॉल्व किया जाए। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 ऐसा कुछ, हाँ जी, y इज इक्वल टू ई की पावर 3x ऐसा कुछ दिया ना, हाँ जी। तो पहले हम जैसे ई की पावर 3x यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, फंक्शन ऑफ ए निकाला हमने, जैसे 3 रखा वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 आ गई, देखो यहाँ पे 0 आ गई ना,
मैंने इसीलिए यहाँ पे पुट किया ना, फंक्शन ऑफ यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। तो 0 आ गई तो भाई इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, पर इसको क्या करेंगे फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे डिफ्रेंशिएट किया हमारे पास है 2d माइनस 5, ये है ना, हाँ जी ये ऐसा, ये सर है ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखो, तो देखो फिर यहाँ पे क्या है, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2d माइनस 5 इंटू में e⁻3x। अब यहाँ पे फंक्शन ये 3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, 3 रखा है ना, तो क्या आया यहाँ पे 1 आया, x इंटू 1 e⁻3x, आपकी वैल्यू क्या आ गई x इंटू 3x। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देख लें, ठीक है, क्या है sin 3x। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, फिर भाई d² प्लस 9। ओके 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 डन डन ना, इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखो 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 कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे d² प्लस 9 दिया है, हाँ जी। जैसे इसको क्या करेंगे sin 3x लेकर आएंगे, तो जैसे हम 3 रखेंगे यहाँ पे -9, ठीक है, ये -9 हो जाएगा ना, हाँ जी। d² की जगह -a² रखेंगे ना, हाँ, तो ये -a², ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ जी 0 हो जाएगा सर, ये फंक्शन तो 0 हो गया सर। तो फिर क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट हमने डिफ्रेंशिएट किया, देन क्या आएगा हमारे पास, फंक्शन डैश ऑफ d आया हमारे पास 2d, क्या है 2d आया, ठीक है 2d आया ना। अब हमारे पास 2d क्या आया x इंटू, ठीक है x इंटू 1/2d। अब 2d की जगह पे जैसे रखेंगे तो 6 आ जाएगा, इंटू में sin 3x, ये आया आपके पास आंसर, हाँ जी आया ना। तो क्या आया x/6 इंटू में sin 3x आ गया, ये तो आया ना। ना इस तरीके से सॉल्व किया गया इसको, ठीक है हाँ जी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। क्या किया गया x/2 इंटू sin 3x, ऐसा इसी तरीके से इसको सॉल्व किया, ये अपना आंसर, ठीक है हाँ जी। ठीक है, बाकी इसको और भी तरीके से इसको और एक्सपेंड किया जा सकता है, कितना कर सकते हो तुम, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है हाँ जी। ओके, चलते हैं दूसरे थर्ड कॉन्सेप्ट पे। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना देखो, इसमें पता नहीं क्या क्या कर दिया है इसमें, इसको मत देखो। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो कहीं से गलत नहीं है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे, d2 - 1 इंटू वाई इंटू में x, ऐसा कुछ दिया है ना। ये कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करा है, नहीं ये दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है सर, जैसे अगर मान लो x की पावर n दिया हो, कहीं पे भी x की पावर n दी हो, तो देखो क्या करना होता है इसमें मैं तरीका आपको बताता हूँ। क्या है 1/d2 - 1 इंटू में x दिया, हाँ जी। तो जैसे पावर क्या होता है, फंक्शन ऑफ d क्या होता है, ऊपर लेकर आएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी, यहाँ पे x हो जाएगा। तो जैसे हम क्या है -1 को हम बाहर ले लेते हैं, -1 को बाहर लिया तो ये आएगा -1 माइनस d² इंटू में -1, ऐसा हो जाएगा ना, हाँ जी हो गया ना। -1 इंटू में -d² इंटू में x हो गया ना सर, हाँ जी x हो गया। अब देखो क्या है, सो फंक्शन हम जैसे ही लेकर जाएंगे तो हमको सिर्फ 1 टर्म में ही, और बाकी तो 0 हो जाएंगे ना। तो 1 टर्म एक ही, तो हमको एक ही मिला, एक मिला, ठीक है एक मिला, यहाँ पे माइनस है, ठीक है हाँ जी। तो एक मिला ना, तो x से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। इसका एक्सपेंशन आप लोग पढ़ लें, एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x की पावर n प्लस x की पावर 2n, ऐसा चलता 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 आपको चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व किया जाता है इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है। चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन हमने लगाया, ठीक है जी। ओके सर, रुको 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 रुको, अभी क्या है फोर्थ कॉन्सेप्ट भी नहीं लगा ना। फोर्थ कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है e⁻x/cos x, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हाँ जी ना, हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/d² माइनस 2d प्लस 5, ऐसा कुछ दिया सर, हाँ जी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हाँ ओके 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 ओके। तो एक ही वैल्यू, पहली बात तो 1 रखेंगे,
पहले फंक्शन हम निकाल लेते हैं ना, ठीक है। क्या है, ए की वैल्यू जैसे ही 1 रखा हमने तो ये आया 1 माइनस 2 प्लस 5, जो किया है आपके पास क्या है, क्या है सर, 4 आया ना, 4 आई ना वैल्यू, हाँ जी सर। तो क्या है, 4 आई वैल्यू। ओके, तो क्या है, 4 आई, ठीक है। फिर लेकिन क्या करना, क्या इसमें क्या करना होता है, देखो एक बार मैं इसको समझाता हूँ थोड़ी तरीके से। तो देखो यार, एक चीज क्या था ना, यहाँ पे क्या आया था हमारे पास आंसर, कहाँ पे, इस तरफ क्वेश्चन आया था ना, हाँ जी। तो क्या आया था हमारे पास क्वेश्चन, हमने बताया था कि क्या आया था, x/2 ऐसा क्वेश्चन था ना, क्या था, ये 0 आ गया था, ठीक। तो x था इंटू में 1/2d था, ओके, इंटू में sin 3x था। तो क्या होता इसमें, अब जैसे सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा ना, सॉल्यूशन नहीं हो रहा यहाँ पे, क्या माइनस डी, अगर डी स्क्वायर होता तब तो हम पुट कर देते माइनस ए स्क्वायर, पर यहाँ पे तो था ही नहीं ना, यही चीज़ मैंने गलती की थी। अभी मैंने एक बार देखा, मैंने सोचा कि हाँ कहाँ पे गलती हो रही थी, तो यहीं पे गलती हो रही है, ठीक है। हाँ जी, तो ये माइनस ए स्क्वायर थोड़ी है, तो ये से डी है, डी को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, एक्स इंटू में 1/2, और डी जैसे जाएगा ऊपर तो ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा तो ये क्या आएगा, cos 3x हो जाएगा, इंटू में 3 हो जाएगा, क्या आएगा, अपॉन में 3 यानी कि 1/6 आ जाएगा आपके पास, इंटू में cos 3x, हाँ जी, और ये x, हाँ जी, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी दूसरे कॉन्सेप्ट, ये जो अभी क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, क्या था, ये वाला क्वेश्चन ना, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये वाले क्वेश्चन में हम कर रहे थे कि यहाँ पे आए थे, रुको देखो इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, ई की पावर, देखो ई की पावर एक्स अगर था और फाई ऑफ एक्स था, देखो दो क्वेश्चन है, ई की पावर एक्स इंटू में यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स, ये क्वेश्चन है, ना कि ई की पावर एक्स इंटू में अपॉन में कॉस एक्स, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है ई की पावर एक्स इंटू में कॉस एक्स, ऐसा कुछ है, हाँ जी। तो जैसे इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन होता था तो क्या होता था, फंक्शन ऑफ डी प्लस, अब डी प्लस ए होता था, ए की वैल्यू क्या पे, यहाँ पे क्या दी हुई है, 1 है ना, जी 1, ये निकाला हमने, क्या आया, डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 2d प्लस 1, जी, ये प्लस 5 आया, हाँ जी, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डी स्क्वायर प्लस क्या है 4, ये हमारे पास वैल्यू है, हाँ जी, क्या है 1d² प्लस 4, ये वैल्यू आई ना, हाँ जी, ये आई ना, ठीक है, ओके ओके सर, ये आई वैल्यू, ओके। तो ई की पावर एक्स, हाँ, इंटू में 1/d² प्लस 4 इंटू में कॉस एक्स, ऐसा कुछ दिया जी ना। तो जैसे कॉस एक्स की यहाँ पे वैल्यू रखी, 1 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे -1, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा ना, तो हाँ ये आया 1/3, ये कॉस एक्स ही होगा, हाँ, और ये आएगा ई की पावर एक्स, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ के, क्या आएगा, ई की पावर एक्स इंटू में 1 क्या आएगा 3 इंटू कॉस एक्स, ये है आपका सॉल्यूशन, ये आपके आंसर आ गए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही सुंदर सुंदर कॉन्सेप्ट। अभी रुको यार, अभी रुको, अभी नहीं जाना, ठीक है। ये क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसा लाइन हो गया ना, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, ऐसे फालतू में लाइन बना दी इसने, इसका कुछ भी मतलब है नहीं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, ठीक है, क्या। तो स्टैंडर्ड बेस लाइन, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या, जब भी फंक्शन ऑफ डी ऑफ वाई अगर ये आर ऑफ एक्स के बराबर होगा तभी हम पी आई निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे, ठीक है, हाँ जी। पी आई निकालने के जितने भी फार्मूलाज थे वो मैंने बताए, ठीक है, हाँ जी, ये बताया ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जो आपको रिवीजन कर लेना, मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। उसकी अलग से मैं फोटो दे दूंगा, इसमें बनाया ही नहीं सही से, खींचा ही नहीं, ठीक है, मैं उसको अलग से दे दूंगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाएंगे, बस आपका काम क्या करना है, 100 सब्सक्राइबर पहुँचाना है, ठीक है, 100 सब्सक्राइबर पहुँचा दो यार। और भी इसके बाद सिर्फ 2 लेक्चर आएंगे, 2 लेक्चर में आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डील किए हैं, जो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट 2 या 3 वीडियो मान के चलो, क्योंकि मैं क्लोराइड्स फॉर्म भी पढ़ाने वाला हूँ, क्लोराइड्स फॉर्म, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर क्या है,
दृष्टिकोण थोड़ा सा समझने के लिए मैं क्लॉट्स फॉर्म पढ़ा सकता हूँ, पर क्लॉट्स फॉर्म क्या है पहले पढ़ाना था, मैंने मिस कर दिया था ये टॉपिक, पर मैं इस बार फिर से डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी, और क्या करना है सर, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।